नमस्कार, मैं BM परमार, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग, पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर वडोदरा की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम टारगेट सेटिंग एंड अचीवमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। टारगेट सेटिंग एंड अचीवमेंट मतलब लक्ष्य कैसे सेट करना है और उसको कैसे प्राप्त करना है। आप स्क्रीन पर गोल सेटिंग के स्टेप्स देख रहे हैं। बिजनेस स्ट्रेटेजी में गोल सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट काम है। जैसे सेट स्मार्ट गोल्स, क्वार्टरली चेक इन्स, फॉर्मल कोचिंग देना, इनफॉर्मल जो मोमेंट है फीडबैक कॉल फॉर करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, कॉम्पेंसेट करना, रिवॉर्ड देना और आगे डेवलपमेंट की प्लानिंग करना। तो सबसे पहले गोल सेटिंग समझने के लिए गोल क्या होता है वो समझेंगे। आपने सुना होगा गोल सेट करना है, गोल सेट करना है। तो गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। बिना गोल सेटिंग से कुछ नहीं किया जा सकता। पहले गोल सेट करो, फिर आगे बढ़ जाओगे वगैरह वगैरह। क्यों अवसर सक्सेसफुल लोग गोल सेटिंग पर बातें किया करते हैं? आखिर क्या है गोल सेटिंग? गोल सेटिंग में फर्स्ट स्टेप क्या है? तो गोल सेटिंग ही सक्सेस का फर्स्ट स्टेप है। मतलब जहाँ भी सक्सेस की बात आती है वहाँ गोल सेटिंग की बात ज़रूर होती है। लेकिन सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि गोल होता क्या है, क्योंकि बिना गोल के जो लोग होते हैं वह उस यात्री के समान होते हैं जो बस में चढ़ा तो है, जिसके बारे में उसे पता ही नहीं कि ये बस कहाँ जाएगी। Importance of goal. The organization that makes it a priority to develop quality, effective goals will succeed in its performance management, in its business in general, and in developing its employees' skill and confidence. जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो उनकी क्वालिटी को डेवलप करने के लिए प्रायोरिटी देती है, उनको इफ़ेक्टिव गोल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम कर सकता है। उसके उपरांत एम्प्लॉइज़ का स्किल और कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। गोल्स नॉर्मली लॉन्च एनुअल परफॉर्मेंस जर्नी। जनरली गोल्स या तो लक्ष्य पूरी साल का टारगेट को परफॉर्म कर रहा है। यू स्टेप ऑफ इन रॉन्ग डायरेक्शन, यू विल नेवर रीच द टारगेट। आपका एक कदम गलत दिशा में रखने से आप लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर सकते। गोल मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल इन ऑर्गेनाइजेशन? एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस दैट deconstructs strategy and cascades relevant and measurable elements of those strategies appropriately through the workforce। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में गोल वो है जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से किया हुआ प्लान अगर स्ट्रेटेजी व्यूह रचना की वजह से
फेल हो जाता है, टूट जाता है, तो वर्क फोर्स द्वारा, जो भी मैन पावर है उसके द्वारा, कैस्कट मीन्स उसको झरने की तरह यूज करके जो भी प्लान बनाया है, प्लान के एंड मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट लेने के लिए वो उस पर वर्क फोर्स थ्रू तैयार करता है, वही ऑर्गेनाइजेशन गोल है। गोल इफेक्टिवनेस, गोल की प्रभावशीलता। गोल से क्या होता है? बिल्ड ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन एम्प्लॉय के बीच में बिल्ड होती है। कीप्स एवरीवन एट एवरी लेवल फोकस्ड ऑन द सेम डेस्टिनेशन, सभी कर्मचारी को हर एक लेवल पर उनका डेस्टिनेशन क्या है उनमें फोकस करने में मदद करता है। अलाउ एक्यूरेट फोरकास्टिंग ऑफ रिसोर्सेज नीड्स एंड देयर एफिशिएंट यूज, फोरकास्टिंग पूर्वानुमान, क्या रिसोर्स चाहिए वो उनको एक्यूरेट फोरकास्ट करने में मदद करता है और उनका क्या एफिशिएंट यूज कर सकते हैं। अवॉइड्स कॉस्टली पिटफॉल्स एंड चेंज इन डायरेक्शन, अगर नुकसान हो जाता है तो ऐसा क्या नुकसान होता है उसको अवॉइड करने में और सही दिशा में जाने के लिए भी मदद करता है। कीप्स द ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को मार्केट प्लेस में कंपटीशन में रखने के लिए मदद करता है। मेक्स एम्प्लॉयज़ टू नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम एट वर्क, एम्प्लॉय को फील करवाता है, उनको ये जानकारी मिलती है कि काम में उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, ऑर्गेनाइजेशन उससे क्या चाहता है, और ये सारे बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं। गुड गोल्स, गोल्स शुड बी स्मार्ट, SMART, गोल्स शुड बी मैनेजेबल इन नंबर्स, गोल्स शुड एड्रेस बोथ बिजनेस रिजल्ट्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट, गोल इस प्रकार से सेट करना है जो ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस को भी बढ़ाए, बिजनेस रिजल्ट भी मिले और पर्सनल डेवलपमेंट भी हुए, पर्सनालिटी भी डेवलप करे। इस प्रकार से गोल्स को सेट करना है, वही गुड गोल है। गोल शुड बी स्मार्ट, स्मार्ट मीन एस फॉर स्पेसिफिक, स्पष्ट, गोल स्पष्ट होना चाहिए। एम्प्लॉई और मैनेजर को एडवांस में उन्हें क्या करना है, कौन सा उनका लक्ष्य है, तो उसको एडवांस में एक दूसरे के साथ मिलकर समझ लेना है। मेजरेबल, जिसे मापा जा सके, द अचीवमेंट ऑफ द गोल कैन बी ऑब्जेक्टिवली असेस्ड अकॉर्डिंग टू ए प्री डिटरमाइंड एंड एप्लीकेबली मेजरमेंट्स। अगर आपकी ऑफिस को 1000 IPPB अकाउंट खोलने को बताया है और आपने गोल बनाया है कि 2 महीने के अंदर 1000 IPPB अकाउंट खोलने हैं, तो 2 महीने में 1000 IPPB अकाउंट खोलने के लिए आपको समय समय पर कितने अकाउंट खोलने पड़े हैं या कितने अकाउंट खोले हैं वो भी जांचना, मापना जरूरी है। अटेनेबल, पूर्ण करने योग्य, आपने जैसे गोल सेट किया है 1000 IPPB अकाउंट 2 महीने के भीतर अकाउंट खोलने का, लेकिन ये जो गोल है उसके लिए आपके स्टाफ, एम्प्लॉई को प्रॉपर रिसोर्सेज, जो टाइम स्पान 2 महीने का सही है, उसके स्टाफ सही है, डेटा है, तो उन्हें पीपल, कस्टमर को कांटेक्ट करना है, तो ये सारा समय, निर्धारित समय भी उसमें कैलकुलेट करना ज़रूरी है। तो ऐसा जानना है कि 2 महीने के अंदर ये 1000 IPPB अकाउंट खोल पाएंगे। अगर वो नहीं हो सकते तो ये अटेनेबल गोल नहीं है। रिलेवेंट, द गोल
address work and results that clearly align with the goals of the team, the department of division and the organization as a whole. Relevant मतलब वास्तविक। तो गोल जो है वो डिपार्टमेंट जो डिवीजन है एज ए होल वो वास्तविक है। ये हो सकता है 1000 अकाउंट फिजिबिलिटी अकाउंट का है। ये सारा भी देखना जरूरी है। टी टी फॉर टाइमली, समय में बंधा हुआ। द गोल क्लियरली स्पेसिफाइज ए डिलीवरी डेट और शेड्यूल। अगर हमने गोल सेट किया है 2 महीने के अंदर 1000 अकाउंट खोलने का, तो ये समय से पहले हो जाएगा। तो कब उन्हें करना है, कौन से डेट को शुरू किया है और कौन से डेट को पूरे के पूरे अकाउंट खोल दिए हैं, तो ये उसमें टाइम टी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कास्केडिंग गोल्स, this is the process of deconstructing and translating goals from one level of organization to next. कास्केटिंग इस प्रकार सा प्रोसेस है जो कहीं गोल प्राप्त करने में कोई बाधा आती है तो उसको तोड़कर वो लेवल में से गोल सेट करने की तरफ ले जाने का प्रोसेस कर रहे हैं। गिव द ऑर्गेनाइजेशन ए राइट डायरेक्शन ए रोड मैप, ऑर्गेनाइजेशन को सही दिशा और मार्गदर्शिका देता है। अलाइन द गोल्स ऑफ ईच डिवीजन यूनिट एंड टीम विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। डिवीजन, यूनिट, सर्कल हर एक का एक ही रेखा में गोल संरेखित करता है और इंडिविजुअल गोल नहीं रहता। आपके डिवीजन, आपका यूनिट वो आपका गोल नहीं है। पूरी सर्कल को अगर कोई टारगेट दिया है तो वो पूरा का पूरा गोल भी कास्केड करना जरूरी है। डिस्कशन पॉइंट, थोड़े चर्चा के पॉइंट भी है। व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल गोल? ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या है? हाउ विल यू अलाइन योर ऑफिस गोल विथ ऑर्गेनाइजेशन गोल? आप आपका ऑफिस का गोल आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ कैसे संरेखित करेंगी? Care to be taken while cascading. The following guidelines to be kept in mind. The employee needs to be able to do the work. एम्प्लॉई अपना काम करने की क्षमता या ज़रूरत को समझ सकता है। एम्प्लॉई मस्ट हैव द टूल्स, रिसोर्सेज एंड एक्सेस रिक्वायर्ड टू गेट द वर्क डन। काम करने के लिए उनके पास पर्याप्त रिसोर्सेज, टूल्स और एक्सेस है। Expectation must be well defined and the employee must have sufficient time and bandwidth to meet milestone. Expectation well defined होनी चाहिए और एम्प्लॉई के पास sufficient टाइम होना भी जरूर है और बैंडविड्थ किसी भी प्रकार के नुकसानी के लिए उन्हें देना भी जरूरी है। गोल्स मस्ट बी रीजनेबल, गोल रीजनेबल है एंड इम्पॉसिबली टारगेट विल सर्टनली द फ्रस्ट्रेटिंग एंड कैन बी डीमोरलाइजिंग। जो टारगेट नहीं हो सकते ऐसे एम्प्लॉय को नहीं देना है, अन्यथा वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और डीमोरलाइज होके वो टारगेट नहीं कर पाएगा। मैनेजर मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू ऑफर गाइडेंस एंड कोचिंग वेयर रिक्वायर्ड। जब भी एम्प्लॉय को कुछ गाइडेंस या कोचिंग की ज़रूरत है तो मैनेजर शुड बी रेडी टू गिव द कोचिंग एंड गाइडेंस। वे सारी चीज़ ध्यान रखनी है। गोल सेटिंग फ्रेमवर्क, जब भी गोल सेट की बात करते हैं तो फ्रेमवर्क कैसे होना चाहिए? गोल सेटिंग, कास्केड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा कास्केडिंग करना जरूरी है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम तक उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग, आइडियाज, इंस्ट्रक्शंस वगैरह जाना चाहिए। अलाइन टीम मेंबर गोल्स, टीम मेंबर का इंडिविजुअल गोल नहीं होना चाहिए लेकिन टीम मेंबर का खुद का गोल भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ जोड़ना चाहिए। मैनेज प्रायोरिटीज, प्रायोरिटी कौन क्या हो सकती है उनको मैनेज करना है। जो भी चीज़ पहले करनी है उनको जल्दी कर लेना है। एड्रेस डेवलपमेंट नीड्स, डेवलपमेंट की नीड्स को भी एड्रेस करना है। कीप एम्प्लॉय एंगेज, गोल सेटिंग फ्रेमवर्क एम्प्लॉय को जो भी टारगेट, टाइम, स्मार्ट गोल के हिसाब से उनको एंगेज रखेगा। इस प्रकार से फ्रेमवर्क बनाना है। गोल सेटिंग फ्रेमवर्क में
पीरियडिकल फॉलोअप भी करना ज़रूरी है। जो प्लान बनाया है तो उसका प्रोग्रेस कितना है तो उसको मॉनिटर करना भी ज़रूरी है। चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना है और उसको रिड्रेस करना है, कहाँ कहाँ गलतियाँ कहाँ तकलीफ आ रही है वो भी उनको जल्दी सेटल करना है। चेंज को एड्रेस करना है, लास्ट दिन तक उनको अवॉइड नहीं करना है। कीप एम्प्लॉयज एंगेज, एम्प्लॉय एंगेज में ही रखना है, एम्प्लॉय को कंटिन्यूस एंगेज रखना है जिससे वो टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल अचीव कर पाए। गोल सेटिंग फ्रेमवर्क में फ्रीक्वेंट एडवाइजरी एंड कोचिंग इश्यू करना बहुत ज़रूरी है। जब भी गोल सेट किया है, जो भी समय के अंदर लक्ष्य निर्धारित अचीव करना है तो उसके लिए इंटरेक्शन भी करना ज़रूरी है, इंटरेक्शन को प्रोत्साहन भी करना ज़रूरी है। जो भी एम्प्लॉई कर्मचारी ज़्यादा काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज भी करना ज़रूरी है। एड्रेस नेगेटिव परफॉर्मेंस इश्यूज एज एंड व्हेन दे हैपन। अगर किसी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस नेगेटिव है या किसी प्रकार की नेगेटिविटी क्रिएट होती है तो तभी उनको एड्रेस करके उसको इस प्रकार से नहीं होना है वो ध्यान रखना है। एम्प्लॉय को एंगेज ही रखना है। कंटिन्यूस एंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय विल सेट द अचीवमेंट ऑफ द गोल। एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू भी करना है, जैसे एक साल पूरा होने के बाद परफॉर्मेंस भी रिव्यू करना है। एसेस एंड अवॉर्ड परफॉर्मेंस, असेसमेंट करना जरूरी है। रेडीनेस फॉर द कमिंग ईयर्स, अगले साल के लिए अभी जो कितने परसेंटेज बाकी हैं, कितना बाकी है वो सारा भी डिस्कस करके अगले साल के लिए कंप्लीट करने के लिए उसके लिए पूरा तैयार रखना है। एम्प्लॉई को कंटिन्यूसली एंगेज रखना है। तो फ्रेंड्स, गोल क्या है, गोल कैसे सेट करना है, फ्रेमवर्क गोल सेटिंग में क्या है, गोल कैसे होना चाहिए, वो सारा डिस्कशन आज हमने किया। अभी भी आपको कोई क्वेरी है तो आप ईमेल आईडी ptcvadodara.online@gmail.com पर रेज कर सकते हो।